देवस्थानम में अधर्म, पेजर बना घातक हथियार, अरविंद केजरीवाल का इमोशनल दाव। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की अलग अंदाज में। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर इस जानकारी के सामने आने के बाद पूरे हिंदू समुदाय में रोष तो है, लेकिन कोई हलचल नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी इसे धर्मभ्रष्ट होने से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के तिरुपति मंदिर में लड्डू के मुद्दे को लेकर छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तिरुपति तिरुमला मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे, जिन्हें भक्तों के बीच बांटा गया था। इससे अयोध्या के संत समाज में भी कड़ी नाराजगी है। दरअसल ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए की एक बैठक में कहा था कि जो तिरुमला में लड्डू मिलता था वो खराब क्वालिटी का होता था, इसमें घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब से टीडीपी की सरकार आई है, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया है और लड्डू की गुणवत्ता को सुधारा गया है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने दावा किया है कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन का प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब की रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में पशु की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले का खुलासा किया कि यदि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है तो इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि वे इस मामले को सार्वजनिक नहीं करते और भीतर ही भीतर आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलवाते, क्योंकि इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद बहुसंख्यक समाज की आस्था पर आघात हुआ है। 1857 का मंगल पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह के बारे में हम सबको पता है। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाने के कारण ही इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और आगे चलकर यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में तब्दील हो गया। दुर्भाग्य से आज के दौर में तो मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में एक और 1857 जैसे विद्रोह की जरूरत है? लेबनान में हुए पेजर अटैक की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, यहाँ तक कि हिजबुल्लाह भी सख्ते में है। कैसे एक छोटे से पेजर ने बम की तरह कई लोगों की जानें ले ली। पेजर के बाद वॉकी टॉकी और रेडियो में भी ब्लास्ट हुए, यहाँ तक कि जितने भी बैटरी जनित डिवाइस है उनमें ब्लास्ट की खबरें आ रही है। ऐसे में तकनीक की दुनिया में एक्सपर्ट भी इन घटनाओं पर हैरान है। लेबनान पेजर ब्लास्ट में 3000 के आसपास लोग घायल हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। पेजर ब्लास्ट की कई थ्योरी सामने आ रही है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि बेरूत पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरूत के उपनगरीय इलाकों में इजरायली हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और 59 घायल हो गए। हालांकि इससे पहले हुए हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की बात भी कही है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह को नतीजे भुगतने होंगे। पेजर ब्लास्ट के पीछे की कहानी यह है कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लग गई थी और इस दौरान मोसाद ने पेजर में करीब 3-3 ग्राम विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही उसको बीच में रोक लिया और इस घटना के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या मोबाइल फोन भी खतरा बन सकता है। दरअसल स्मार्टफोन में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है और इस घटना के बाद से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इन्हें भी पेजरों की तरह मोबाइल को भी विस्फोटक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तकनीकी रूप से स्मार्टफोन को भी मॉडिफाई कर विस्फोटक बनाया जा सकता है, क्योंकि उपकरण भी बैटरी पर निर्भर होते हैं। भारतीयों में यह डर और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। पड़ोसी चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है। चीनी मोबाइल फोन के बारे में भारतीयों में विशेष चिंता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहने के दौरान विपक्षी भाजपा के काफी दबाव के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से पहले चर्चा थी कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी अटकलों को नकारते हुए दिल्ली के सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ इमोशनल दांव भी चला। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें निर्दोष साबित नहीं करती, तब तक वे मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे। उनका आशा है कि दिल्ली की जनता अगले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन्हें बहुमत दे। यदि केजरीवाल जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देते तो उनके स्थान पर किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो संभव है कि उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर हो जाती। संभव है उन्हें अलग थलग भी किया जा सकता था, लेकिन अब वे जेल से बाहर है और पार्टी पर भी उनका नियंत्रण है। आतिशी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अगले चुनाव तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। उनका उद्देश्य केजरीवाल को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज का कार्यकाल तो महज 57 दिन का ही था, जबकि शीला दीक्षित सबसे ज्यादा 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। हालांकि आम आदमी पार्टी आतिशी की ताजपोशी का कोई जश्न नहीं मनाएगी। इस बीच केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीटों की साझेदारी पर बात नहीं बनी थी। दिल्ली में भी फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना इसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब खबरें संक्षेप में। मुंबई के धारावी में 25 साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने पहुंची बीएमसी की टीम को भीड़ ने घेरा। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। गुजरात में सूरत के पास ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, खोलकर फेंक दी फिश प्लेट। यूपी के कानपुर में भी रची गई थी ट्रेन दुर्घटना की साजिश। यूपी के संत कबीर नगर में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। शुक्रवार को बखीरा क्षेत्र के लेडुआ, महुआ और दुर्गजोत मार्ग पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में चल रही खींचातानी के बीच मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को भाजपा में आने का ऑफर। कहां सैलजा का कांग्रेस में हो अपमान। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।